Hello बच्चों, the question is from current electricity. Let's read the question. An incandescent bulb has a thin filament of tungsten that is heated to high temperature by passing an electric current. The hot filament emits black body radiation. The filament is observed to break up at random locations after a sufficiently long time of operation due to non-uniform evaporation of tungsten from the filament. If the bulb is powered at constant voltage, which of the following statements is or are true? तो हमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, वो चेक करनी है। तो हमारा यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो हमारा एक टंगस्टन का एक बल्ब है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक बल्ब है और इसके अंदर एक टंगस्टन का ये फिलामेंट है और ये हमने एक कांस्टेंट वोल्टेज पे अप्लाई कर दिया बल्ब को। अब अगर हम सिर्फ टंगस्टन के फिलामेंट को देखें तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक टंगस्टन का फिलामेंट दे रखा है। ये हमारा इधर से कांस्टेंट वोल्टेज से कनेक्ट है, हम उस वोल्टेज को V लेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि हमारा जो फिलामेंट है वो ब्रेकअप हो रहा है रैंडम लोकेशन से। हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया और यहाँ से हो गया। तो ये टंगस्टन का जो फिलामेंट है ये यहाँ रैंडम लोकेशन से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और कोई भी चीज रैंडम लोकेशन से तभी टूटती है जब उसी पोजीशन पे हमारा क्या हो, स्ट्रेस हाई हो, प्रेशर हाई हो या फिर टेम्परेचर हाई हो, बजाय कि दूसरे पोर्शन से। तो यहाँ पे किसकी वजह से हमारा ये ब्रेकअप हो रहा है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फिलामेंट इज यूनिफॉर्म। तो अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो कंटिन्यूसली प्रॉपरली ये क्या यूनिफॉर्म तरीके से इवेपोरेट होता, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इवेपोरेट हो रहा है, मीन्स जगह जगह से इवेपोरेट हो रहा है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फिलामेंट इज नॉन यूनिफॉर्म है, ना कि यूनिफॉर्म। अब हम चेक करते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट, द रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शंस ऑफ द फिलामेंट डिक्रीजेस विद द टाइम। हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे स्मॉल सेक्शन। तो हमारा जो बिफोर था, बिफोर जो कि इवेपोरेट होने से पहले का क्रॉस सेक्शन था वो क्या था, कंप्लीट इस तरीके से हमारा कोई क्रॉस सेक्शन था ये। लेकिन जो आफ्टर हमारा क्रॉस सेक्शन है वो कैसे बना कि हमारा उस प्लेस से क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, मतलब कि थोड़ा सा ब्रेक हो गया। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाय A, या फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे जैसे एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे पहले एरिया था A, उसके बाद कुछ ना कुछ कम हुआ क्योंकि ये ब्रेक हुआ आफ्टर में, बाद में। तो ये क्या हुआ, एरिया हमारा डिक्रीज हुआ और रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हुआ। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल सेक्शन के बाद इंक्रीज हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शन ऑफ द फिलामेंट डिक्रीजेस विद टाइम, लेकिन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन, द फिलामेंट एमिट्स मोर लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिफोर इट ब्रेक्स अप। तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट एमिट करेगा, किसके, इसके टूटने से पहले। अब हमारे पास क्या था, एक बल्ब था जो कि हमें क्या कर रहा है, टंगस्टन का ब्रेकअप हो रहा है। तो हमारा जो फिलामेंट है, जो लैम्डा है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म है और टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और लैम्डा हमारा क्या हो रहा है, लैम्डा क्या है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि लाइट वो एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ। तो लैम्डा हमारा क्या हुआ, डिक्रीज। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा हमारा डिक्रीज होएगा तो लाइट इंटेंसिटी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हुई तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या गिवन है कि द फिलामेंट एमिट्स मोर लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी हमारी हाई होगी, इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या है, ट्रू। सी ऑप्शन हमारा है करेक्ट ऑप्शन।
अब नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं कि द फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बल्ब। तो ये कंज्यूम करेगा, कम पावर कंज्यूम करेगा। अब हमें पता है कि हमारी जो पावर है वो किसके इक्वल होती है, वी स्केयर बाय आर के इक्वल। और वोल्टेज हमारे पास यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म या फिर, लेकिन हमने चेक किया कि आर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एरिया हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर आर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो पावर हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। आर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पावर भी क्या होएगा, कि हमारा जो पावर होगा वो क्या होएगा, डिक्रीज। क्योंकि आर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो पावर डिक्रीज, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। हमारे ऑप्शन में क्या गिवन है कि द फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये भी क्या है, ट्रू, क्योंकि हमारा जो फिलामेंट है वो कम पावर को कंज्यूम करेगा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।